Hello everybody, welcome back. I'm Satvik from IT Delhi, 9 pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोर ऑन एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो हमने सिर्फ सेल्फ एनर्जी जो थी उसके बारे में बात करी है, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, मतलब जो वो सेल्फ फ्लक्स के कारण जो एनर्जी थी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बस उसी की बात करी थी। अब हम देखेंगे कि कैसी कैसी सिचुएशंस में हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और एक इनोवेटिव वे भी देखेंगे कि कैसे हाफ एल आई स्क्वायर लाया जा सकता है। और जो दो लूप्स हैं, अगर दो लूप्स रखे हुए हैं तो उस सिस्टम के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। और ये मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है लेक्चर, पर्सनली मेरे को प्रिपेयर करते समय बहुत अच्छा लगा। प्लीज अच्छे से अटेंशन के साथ सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। चलते हैं। Why is this topic important? See, first of all, energy is a kind of thing which is always conserved. So it makes our analysis very easier for a problem. यही चीज यहाँ पे लिखी है, एनर्जी मेथड्स के साथ काफी इजी पड़ जाता है प्रॉब्लम को रियलाइज करना। और furthermore, energy analysis provides a better perspective towards a problem. What I mean by this is that a system work in a particular way, and it is important to see how is the energy converting from one form to another. एक सिस्टम एक पर्टिकुलर वे में काम करता है, तो अगर हम एनर्जी एनालिसिस से देखेंगे कि कैसे कैसे एनर्जी फॉर्म चेंज कर रही है, तो उससे हमारा नॉलेज ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा हमको सिस्टम के बारे में पता लगता है, ज्यादा हम फेमिलियर हो पाते हैं सिस्टम के कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो हमारे माइंडसेट के अंदर हम बहुत सारे आइट्रेशन सोचने लगते हैं कि कैसे कैसे हम इसको चेंज करें कि हमको इस फॉर्म में एनर्जी मिल जाए, इस फॉर्म में एनर्जी मिल जाए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए, एक इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें डिस्कस करा था ये सब कि क्या होता है ये कि सेल्फ एनर्जी और ये सब। तो एक यहाँ पे मैं और वापस से डिस्कस करना चाहूंगा। इन द प्रोसेस ऑफ करंट स्टेबलाइजेशन व्हेन द फ्लक्स फाई वेरीज सो दैट डी फाई पॉजिटिव, मैं बोल रहा हूँ आई पॉजिटिव, इसका मतलब फ्लक्स कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखता है यहाँ पे। द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ई नॉट टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन द जूल हीट लिबरेटेड इन द सर्किट। यहाँ पे जैसे आप देख पाते हैं कि जैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी से यहाँ पे जो है एक सोर्स आएगा, तो यहाँ पे मैंने एनर्जी की इक्वेशन लिख दी है, ई नॉट आई डी टी इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर डी टी माइनस ई एस आई डी टी। यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि अब जैसे ई एस को मैंने माइनस डी फाइव बाई डी टी से रिप्लेस करा, तो डेल्टा ए एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस आई डी फाइव। हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमारे केस में एक्सटर्नल एजेंट ये बैटरी है ई नॉट की, हीट में तो जाता ही है, बल्कि थोड़ा सा वर्क ID5 जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है उसको सेटअप करने में भी जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस वर्क, एडिशनल वर्क इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट शुड बी नोटेड दैट आफ्टर द करंट हैज बीन स्टेबलाइज्ड, करंट एक फाइनाइट स्टेबलाइज्ड वैल्यू पे पहुंच चुका है, D5 जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो D5 हैज टू बी जीरो। द एंटायर वर्क ऑफ द सोर्स देन, उसके बाद विल बी स्पेंड फॉर द लिबरेशन ऑफ द जूल हीट थ्रू द रजिस्टर। एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक्सटर्नल वर्क का कुछ पोर्शन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए जाता है। अब एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव सा वे है, आप माने कि लूप है जिसके अंदर करंट स्टेबलाइज हो चुकी है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज हो चुकी है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। अब हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एक आई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्यूब कंसिडर करता हूँ, और जो ट्यूब है मतलब उसके अंदर से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, और ये डीएस एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ओके, सो दे विल पास लाइक दिस ओनली। जो इस ट्यूब से है फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को, तो इस ट्यूब के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कांस्टेंट रहेगा, बी डॉट डी एस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने ऐसी ट्यूब कंसिडर करी है। और जो फ्लक्स है टोटल वो फाई इज इक्वल टू एल आई हो रहा, जो होगा फ्लक्स थ्रू द लूप वो फाई इज इक्वल टू एल आई होगा, वेर आई इज द स्टेबलाइज्ड करंट, ओके। So current I is constant, flux phi has been set up and is constant, phi is equal to Li. So by that formula which I discussed in the previous class, that dW will be half by mu naught B square dV। मतलब छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितनी छोटी सी मैग्नेटिक एनर्जी स्टेबलाइज होने के बाद हमको मिल रही है। वो क्या होगा, D is equal to half B dot B, और dV को मैंने DL DS लिख दिया। Now d phi is equal to B dot DS, okay, कांस्टेंट इन द ट्यूब। डी फाई कांस्टेंट है, तो डी डब्ल्यू को मैंने चेंज करके डी फाई बाई टू लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल लिख दिया, ओके। नाउ सी दैट व्हाट इज बी डॉट डी एल। बाय एम्पियर लॉ वी नो दैट दिस इज इक्वल टू आई, सो आई कैन राइट दिस एट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई डी फाई बाई टू।
ओके इसको पहले वाले ID5 से कंपेयर मत कर लेना, क्योंकि वहां पे I इंस्टेंटेनियस था, यहाँ पे मैं स्टेबलाइज हो गया I, उसके बाद कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी फाइनली सेटअप हुई। ओके नाउ वी इंटीग्रेट, और जो D5 है ये इस छोटे से ट्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो है D5, ठीक है, तो पूरे से कितना निकल रहा होगा, तो D5 का इंटीग्रल क्या होगा, Li, पूरे से Li निकल रहा है, तो देखिए वो सेम फॉर्मूला हाफ Li² निकल के आता है। सो यहाँ से हम एक और चीज देख सकते हैं कि मैं ये भी तो कह सकता हूँ हाफ Li² इज इक्वल टू हाफ 1/2 न्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ B² dV, मतलब होल स्पेस के अंदर अगर मैं B² dV से एनर्जी कैलकुलेट कर लूं तो हाफ Li² के बराबर ही आनी है। तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो L, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। बहुत सिचुएशन जहां पे सिंपली हम फाई इज इक्वल टू Li से नहीं निकाल पाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, तो वहां पे ये जो एनर्जी मेथड है बहुत काम आता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस how we can relate these two things. It's very astonishing and very great. So हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, quite a good method to find L. Now let us मैंने वही कहा था कि दो लूप्स के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो क्या कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए let us consider two fixed loop 1 and 2 arranged near one another एट अ सफिशिएंटली स्मॉल डिस्टेंस। एक लूप 1 है लूप 2 है, उनके बीच में सफिशिएंटली स्मॉल डिस्टेंस है, हमने उनको ऐसा रखा है जिसके उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन हो सके, मतलब एक की फ्लक्स लाइन दूसरे से पास हो सके अच्छी तरीके से, सो दैट देयर इज मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन देम। वी अज्यूम दैट ईच लूप इंक्लूड्स इट्स ओन सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, मतलब हर एक के अंदर E01 और E02 होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। एंड लेट अस क्लोज ईच लूप एट द इंस्टेंट t बराबर 0, t बराबर 0 पे दोनों लूप को हमने क्लोज कर दिया, जिससे उनके अंदर करंट फ्लो करना चालू करेगा। In each loop its own current will start being established and hence the self induced EMF, उसको मैंने ES से जनरेट करा है, and the EMF EI of mutual inductance, एक तो सेल्फ फ्लक्स के कारण जो EMF आ रहा होगा वो, और एक जो म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो EMF आ रहा होगा EI वो, ठीक है। सो मतलब E टोटल जो होगा वो ES प्लस EI होता है, और जो E टोटल है, E टोटल दैट इज माइनस d∅dt, एंड फाई जो है यहाँ पे वो सेल्फ फ्लक्स Li प्लस म्यूचुअल फ्लक्स Mi2, Li1 प्लस Mi2 ये होता है, ठीक है। तो मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ कि सेल्फ फ्लक्स के कारण जो EMF जनरेटेड दैट इज ES, और म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो EMF जनरेटेड है दैट इज EI। सो द एडिशनल वर्क इज डन इन केस बाय द सोर्सेज ऑफ, तो जैसे पहले डिस्कस कर रहा था कि एडिशनल वर्क करना पड़ता है इनके अगेंस्ट हमको, जिससे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो पाए। कांस्टेंट EMF अगेंस्ट ES एंड EI इज स्पेंट as was shown above, और पहले भी मैंने लेक्चर साइड में बताया, for creating the magnetic energy. So now see some computations. So let us find this works over a time dt. तो डेल्टा A एडिशनल कितना करना पड़ रहा होगा, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था माइनस EI, so that is माइनस ES1 EI1 ये मैं पूरे सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ। तो डेल्टा एडिशनल है ये पूरे सिस्टम को, जो E01 जो एक्सटर्नल सोर्सेस थे उन दोनों को कितना कितना करना पड़ रहा है एक्सटर्नल काम, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर पाए। सो ये माइनस पहले वाले लूप के लिए I1 dt, और दूसरे वाले लूप के लिए ES2 प्लस EI2 dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू dW। ओके, और dW वही है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हमको मिल पाई। तो considering that ES1 is equal to minus L1 dI1 by dt, that is clear, एंड म्यूचुअल का मान लिया हमने माइनस L12 dI2 by dt, ये जो L है ये एक्चुअली M12 ही है, तो इसको कंफ्यूज मत कर देना सेल्फ इंडक्टेंस है, क्योंकि जिस बुक से मैंने ये लिया है पेज उसके अंदर L से डिनोट कर रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को L12 को। ओके, सो एक्सेट्रा वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्मूला एज फॉलोज। तो जैसे जैसे आप पुट करोगे वैसे ही मिल जाएगा, dW इज इक्वल टू L1 I1 dI1 L12 I1 dI2 प्लस L2 I2 dI2 एंड L21 I2 dI1। एज डिस्कस बिफोर L12 और L21 बराबर होते हैं बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसे आपको पहले बताई थी। तो टेकिंग इनटू द अकाउंट द फैक्ट दैट दीज आर इक्वल, वी आल्सो रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, एंड जो सिस्टम की एनर्जी है वो हमारे पास निकल के आ गई, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M I1 I2। तो जो ये दोनों लूप्स का सिस्टम है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये होती है, इतनी एनर्जी वो कैरी करके चलता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। सो प्लीज इसको अच्छे से और अटेंशन के साथ वापस देखना हो तो देख लीजिएगा, वरना आगे चलते हैं। सो जैसे मैंने हाफ Li स्क्वायर को हाफ B² म्यू नॉट से रिलेट करा था, वैसे ही कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी देख सकता है। सो
let B1 be the magnetic field of the of current I1, जो लूप के अंदर करंट I1 था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, that is B1, and B2 be the field of current I2. So be it any point in space, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है that follows superposition principle, so मैं B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर लिख सकता हूँ. Now by that universal formula I know that W will be is equal to B square by 2 mu naught into dV. अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक्सपैंड करा तो मेरे को 3 टर्म मिल गया है. सो इन 3, और अभी जैसे पिछली स्लाइड पे मैंने दिखाए थे 3 टर्म आ रहे थे. सो ये जो है ये सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 है, ये जो है ये सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 है. तो ये चीज क्या डिनोट कर रही है? ये जो चीज है ये उनकी म्यूचुअल एनर्जी है. सो दैट इज इक्वल टू m I1 I2 as discussed in previous slide. So we can calculate the mutual inductance coefficient or mutual inductance, that is equals to 1 by I1 I2 integral of B1 dot B2 by mu naught into dV. So very important formula, very good formula. मतलब बहुत जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी जहाँ पे आप डायरेक्टली फ्लक्स से कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, वहां पे ये फॉर्मूला आपके रेस्क्यू के लिए आएगा. सो इम्पोर्टेंटली हमारे यहीं पे एनर्जी एनालिसिस खत्म होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी एनालिसिस करना, और काफी डाउट्स रहते हैं इसको लेके माइंड में. तो होपफुली आपके डाउट्स क्लियर होंगे, मैंने इतना बेकार नहीं पढ़ाया होगा. सो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है. स्कैन दिस QR कोड टू नो मोर अबाउट अस, द 9 पॉइंटर कम्युनिटी. प्लीज like the video and share it as much as possible, and please subscribe our channel also, and please follow us on Instagram and Telegram for more updates. So thanks for watching, thanks for being patient, enjoy physics and watch more videos.